सोहित कुमार। आज हम बात करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। हम सभी को लगता है कि या हम सभी को सभी एस्पेरेंट को ये बात को महसूस होता है कि आखिर हम सबसे बेहतर मार्क्स कैसे प्राप्त करें, कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें, कैसे हर सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स लाया जाए। एक तरीके से एक कॉमन समस्या सी बन गई है। लेकिन ये समस्या तो है, परंतु इस समस्या का समाधान तभी मिलेगा जब आप कोई पर्टिकुलर एक स्टेप या विचारधारा या कुछ पद्धति को आप अपनाएंगे। आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर वास्तविक रूप से एक अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त किया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब सी बातें हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि भाई पढ़ने के लिए तो अंधेरे में आप तीर चला रहे हैं, ना जाने वो तीर लगेगा या नहीं लगेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब स्ट्रैटेजी होता है ना। तो आज वही बात करेंगे, हाउ टू स्कोर द बेस्ट मार्क इन द बीपीएससी एग्जाम। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रीलिम्स बीपीएससी एग्जाम को क्रिएट करने के लिए या उससे पढ़ने के लिए, उससे क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। तो स्ट्रैटेजी क्या है अच्छे मार्क्स के लिए? तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी आपकी है कि आप जो है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस और पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम को आप अच्छी तरीके से समझे, कंप्लीटली आप समझे कि आखिर ये सिलेबस कहना क्या चाहता है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें सपोज दैट मान लिया कि इतिहास है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। हमें एक एनालिसिस करने की जरूरत है कि हमें किस सब्जेक्ट से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप सिलेबस को बेहतर तरीके से संपूर्णता के साथ अगर आप पढ़ेंगे, तभी इस बात से आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पोर्शन पर हमें ज्यादा फोकस रहने की जरूरत है क्योंकि इससे अधिक प्रश्न बनते हैं। तो रीड एंड अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस ऑफ द बीपीएससी एग्जाम। सबसे पहला तो बात यह है, सिलेबस को आप मगअप कर जाइए और उसी के आधार पर आप स्टडी करें। दूसरी बात है कि आप तो सिलेबस का आपने अध्ययन किया, बहुत अच्छी बात है, सिलेबस आपने पढ़ लिया। तो क्या सिर्फ सिलेबस पढ़ने से या उससे संबंधित प्रश्नों से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि आखिर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? आप एग्जामिनर के मनोविज्ञान को आप कैसे समझेंगे? तो इसके लिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को मल्टीपल टाइम्स लगाने की आवश्यकता है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जामिनर जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं लगा रहे हैं, आप एग्जामिनर के मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही साइकोलॉजी जो है आपके एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एग्जाम में वो मदद मिलेगा। आप उसके जब साइकोलॉजी को आप समझ जाते हैं, तब आपको वो एग्जाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ आप पढ़ रहे होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को आप लगाइए। तीसरी बात यह है कि अब सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, तो स्मार्ट वर्क का मतलब है कि उसमें जो प्रमुख इंपॉर्टेंट फैक्चुअल जो चीजें हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है या तो आप उसे भूल जा रहे हैं, तो बेहतर है उसको आप नोट्स बनाइए, आप उसको स्टिक करके उसको बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। मान लिया कि बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न फैक्चुअल डेटा पूछा, मान लिया कि बिहार के फॉरेस्ट से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा, तो वो फैक्चुअल तो हमेशा याद नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि उसको नोट्स बनाकर उसको बार बार रिवाइज किया जाए, उससे संबंधित प्रश्न बनाए जाए, ताकि वो एग्जाम में इस प्रकार की दोबारा गलती ना हो और ऐसे प्रश्न जब आए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लें। तो नोट्स बनाना जो है एक कला है। नोट्स बनाना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक हैबिट भी होती है जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो जाए। चौथी सबसे बड़ी बात है कि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं और प्रिपरेशंस के दौरान जो हर एक महीने पर नए नए किताब आप बदल रहे हैं। सो डू नॉट चेंज द बुक्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अगर आपने इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ा है, तो जरूरी नहीं कि लक्ष्मीकांत के अलावा और भी बुक पढ़ा जाए।
सब बुक में आप भारत के राष्ट्रपति की प्रणाली जो नहीं बदलने वाली है बुक बदलने से, वो कंटेंट वही रहेगा। तो बेहतर है कि एक ही बुक को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़े, एक बुक को आप जितना अधिक बार पढ़ सकते हैं वो आपके लिए बेहतर होगा। सो आप बुक मत बदले, सिर्फ आप बुक बदलने से एग्जाम नहीं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। एक ही बुक को आप बार बार पढ़ें, इसलिए कहा गया है कि 72 बुक पढ़ने से बेहतर एक ही बुक को बेहतर तरीके से पढ़ा जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि डू नॉट चेंज द बुक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ये जबकि हमने समझ लिया कि भाई बुक बदलने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि फॉर द करेंट अफेयर पार्ट डेवलप द हैबिट टू रीडिंग न्यूज़पेपर। आप करंट अफेयर मंथली पढ़ते हो, अच्छी बात है। आपने 30 दिनों का एक संग्रह तैयार किया और 1 से 2 बार पढ़ लिया, ये बोरिंग वाली बातें हैं। लेकिन अगर आप रोज न्यूज़पेपर आप पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ना एक हैबिट है। न्यूज़पेपर पढ़ने से सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ता है, आपकी रीडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी काबिलियत आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही बेहतर होगा न्यूज़पेपर पढ़ने से। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट होती है वो आपके प्रीलिम्स, मेंस, अपितु इंटरव्यू के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है। और जब आप कंपाइलेशन से 1 महीने के जब आप कंपाइलेशंस को आप पढ़ते हैं तब उस वक्त आपको आसानी से समझ में आ जाता है, आपको ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं होती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात यह है कि फोकस ऑन मैथमेटिक्स। कैसे फोकस ऑन मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इसलिए क्योंकि 10 सवाल आपको मैथमेटिक्स से पूछे जा रहे हैं और वो 10 सवाल जो है बहुत ही आसान होता है। तो भाई 10 सवाल को छोड़ा क्यों जाए? तो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस को लगा ले, उससे संबंधित आप मैथमेटिक्स जो है सॉल्व कर ले। आपको जो जो जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समथिंग इज अ बेटर देन नथिंग। छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्क्स भी, मार्किंग तो होती नहीं है प्रीलिम्स के लिए, तो बेटर है इस पर भी आप मैथमेटिक्स रोज 10 क्वेश्चंस आप उसको फोकस करें। दूसरी बात यह है, एक और भी सबसे बड़ी बात है कि आप सब कुछ तैयारी कर रहे हैं और जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए 2 घंटे का एग्जाम आपके फेवर में नहीं होता है। आपने ओएमआर शीट की प्रैक्टिस नहीं की है, आप जो है बेहतर तरीके से आंसरिंग आपने नहीं किया है, तो सारा मेहनत तो बेकार हो गया ना। तो बेहतर करे कि भाई रोज कोशिश करे कि जब भी आप टेस्ट लगाए, जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाए, तो आप जो है ओएमआर शीट पर ही आप लगाए, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा और ये हैबिट में भी आपको आ जाता है। दूसरी बात, रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाना। टेस्ट सीरीज आपकी स्ट्रेंथ को आकलन करता है, आपकी काबिलियत को आकलन करता है, आपको एलिमिनेटिंग प्रोसेस के जो विधि आपको डेवलप करता है। तो जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा आपका, है ना। वहीं पर बात करते हैं कि इफ पॉसिबल प्लान ग्रुप स्टडी में पढ़िए। ग्रुप स्टडी से पढ़ने से कुछ पोर्शन मान लिया कि आपको नहीं आता है, आपको मित्र को आता है और मित्र ने आपको बताया, तो बहुत दिन तक याद रहता है। तो ग्रुप स्टडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, और ग्रुप स्टडी आपकी अंदर की काबिलियत को भी डेवलप करता है। तो ये इस तरीके से अगर आप अपनाते हैं तो 100% श्योर है कि आपको बहुत ही बेहतर मार्क्स आने वाला है बीपीएससी एग्जाम में, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, कहीं पर भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशंस के माध्यम से जानकारी लेते रहें। तो थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।